हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है किसमें, आपके अपने YouTube चैनल मैथ समय मास्टर में। तो हम लोग 3 दिन से पढ़ रहे क्या नंबर सिस्टम, क्या क्या पढ़ डाले, वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये सब ठीक है, डेसिमल। तो आज हम लोग उसके आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं किसका, लास्ट क्लास का। ठीक है आप, लेकिन मैं जब भी आपको क्वेश्चन देता हूँ तो उसको आंसर जरूर दीजिए आप, ठीक है। चलो देखते हैं, एकदम जल्दी देखेंगे आज। ठीक, कोई टाइम वेस्ट नहीं। देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती थी, जो एक से चालू होता था वो कंटिन्यू इनफाइनाइट तक चलते जाता था, ठीक है। वही पूर्णांक संख्या जो होती थी, ये इधर माइनस इनफाइनाइट से चालू होता था, जीरो तक जाता, फिर जीरो से प्लस इनफाइनाइट तक जाता था ये, ठीक। यहाँ तक था, ठीक। ये पूर्णांक संख्या इंटीजर। और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर मतलब होल मतलब जीरो से ही चालू होगा, 0 1 2 3 4 कहाँ इनफाइनाइट तक चलेगा, ठीक। अब आता है परिमेय संख्या, ठीक। तो परिमेय संख्या हमेशा p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, जो दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन जो q होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखो परिमेय संख्या क्या होता है, अंश बटे हर क्यूब में रहना चाहिए, मतलब p बाई क्यू। जैसे एक है तो इसके 1/1 लिख सकते हैं, दो दो के 2/1 देखो, और 1/2 तो ये तो होगा ही, ये भी होगा, ये भी होगा। 22/7 ये दशमलव, क्योंकि इसको हटाएंगे 10 हो जाएगा, तो उसी रूप में आ गया। इसको भी लिख सकते हैं, 12 हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो ये आ गया ना, ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होता है, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या का। तो अपरिमेय क्या होता है, जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे ये पाई, ये अपरिमेय संख्या है। √3 भी अपरिमेय, क्योंकि √3 को निकालोगे तो पॉइंट के रूप में निकलेगा ना। जैसे 1.73 जो भी आएगा, तो इसको जब हटाओगे तो कितना के बाद 10 लगाओगे, कितना जीरो लगाओगे, ये तो नहीं पता, तो इसलिए अपरिमेय संख्या। ये √7 भी, √11 भी, ठीक। तो ये होता है लास्ट क्लास का रीजन, एकदम शॉर्ट, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या आज, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, दो पार्ट में, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। प्राइम मतलब होता है अभाज्य संख्या, और एक भाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या होता क्या है ये पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या नाम से ही है अभाज्य, जिनके दो फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर याद रखना, दो फैक्टर होते हैं, एक व स्वयं। एक से तो जाएगा ही जाएगा, और अपने आप से भी जाएगा। जैसे दो, जैसे मैं दो, ये दो ले लिया, ठीक। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक, एक से तो जाएगा ही जाएगा ये, और एक खुद से जाएगा, ये दो। तो कितने फैक्टर हो गए, एक फैक्टर, और ये एक फैक्टर, दो हो गए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। वहीं अगर एक लू, तो एक का तो एक खुद ही होगा, और इधर तो जाएगा नहीं, मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। वैसे ही अब देखो क्या बोला है, दो फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक से तो जाएगा ही जाएगा डिवाइड, लिख, और स्वयं से भी जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 13, ठीक है। तो दो का मैं बता दिया अभी, जैसे फैक्टर किया था क्या, एक से भी जाएगा और दो से भी जाएगा। और तीन का देखो, ये भी एक से जाएगा और तीन से जाएगा। पांच देख लो यार, एक से जाएगा और पांच से जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, दो फैक्टर हो रहे हैं ना इसके। तो जिस भी नंबर के दो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। और दो से ज्यादा फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, वह भाज्य संख्या कहलाता है, ठीक। ये अब देखो, अब क्या होगा, जो अभाज्य संख्या है वो भाज्य संख्या नहीं हो सकता। अब अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, जिनके कम से कम मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, तीन फैक्टर होते हैं। मिनिमम बोला है क्या, तीन फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये चार, तो चार को ले लिए तो इसका एक खुद से तो एक से तो जाएगा ही, और एक दो से जाएगा, और एक खुद चार से जाएगा। तीन फैक्टर हो गए, एक दो तीन, मतलब ये क्या हो गया, दो से ज्यादा फैक्टर हो गया, मतलब अब भाज्य संख्या, ठीक। वैसे छह को देख लो यार, एक से तो जाएगा ही, दो से भी जाएगा, तीन से भी जाएगा, छह से भी। इसके कितने फैक्टर हो गए, चार फैक्टर हो गए। तो मैं क्या बोला अभी आपको परिभाषा, कम से कम तीन फैक्टर, क्या कम से कम तीन तो होना ही चाहिए। अगर तीन से कम हो गए दो फैक्टर तो क्या हो जाएगा, ये अभाज्य। लेकिन अगर तीन या तीन से ज्यादा, चार पांच छह सात जितना ले, तो क्या हो जाएगा, सब भाज्य संख्या है। जैसे कि देखो
यहाँ पे अगर मैं 10 ले लिया तो 10 किससे किससे जाता है, 1 से तो जाएगा ही, 2 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा और खुद 10 से। देखो इसके 4 फैक्टर हो गए ना, मतलब ये क्या हुआ, भाज्य संख्या कहलाया। ठीक, तो एक क्या है, तो एक अगर बोला जाएगा तो क्या है, अगर एक, अगर मैं आपसे पूछूं एक क्या होता है, तो याद रखना हमेशा लिख लेना जो ये एक नंबर एक ना तो भाज्य है यार, ना तो प्राइम है और ना ही अभाज्य है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट, मतलब ना तो अभाज्य संख्या ना तो भाज्य। कैसे, ये भी बता देते हैं। एक का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और नहीं होता, एक ही होता है मतलब ये क्या होता है, अभाज्य तो होगा ही नहीं और भाज्य नहीं होगा। क्यों, भाज्य के लिए 3 फैक्टर चाहिए, अभाज्य के लिए 2 फैक्टर। तो समझ आया एक को क्यों नहीं लिए, ये भी आपको जानना है क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो ये सब आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाना, जो जो मैं लिखूंगा सब आप कॉपी में नोट डाउन कर, सब एग्जाम में आएगा एज इट इज देखना। ठीक, अगर यहां से मैं बोलूं आपको क्या, अगर मैं आपको बोलूं ये अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो आप लिखो कॉपी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। कैसे, ये स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्या होगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और इसी को बोला जाएगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। अगर आपको पूछा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या या सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही लेना है। ठीक है, और 3 क्या है, तो 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। क्या है मेरे बच्चों, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर बोलेगा 3 क्या, 3, अगर आपसे पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो क्या लोगे, 2। ठीक है, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो भी 2। ये आपको याद रखना, यही से एग्जाम में पूछेगा आपसे, जो कथन निष्कर्ष में। ठीक, अब यहां से देखो इतना तो हो गया है। ठीक, ये सब लिखते हुए जाना। ठीक है, जैसे यहाँ पे इरेज हो रहा है ना, यहाँ पे तुरंत मिट जा रहा है, वैसे अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके दिमाग से तुरंत मिट जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको लिखना है। ठीक, आप ही के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक, अब देखो भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला जाएगा तो क्या है, 4। 4 क्या है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है किसका, कंपोजिट नंबर। ठीक, सबसे छोटा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बोला जाएगा तो भी 4। ठीक है, ये, और अगर मैं पूछा सबसे छोटी, अच्छे से सुनना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगा, विषम बोला ऑड नंबर, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा ऑड, ये 9। तो 9 जो है ये, इसको लिख लेना सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। ठीक, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपको समझ आ गया भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। भाज्य जो होता है क्या, उसके 3 फैक्टर होते हैं कम से कम, लेकिन जो अभाज्य संख्या उसके 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, और जो अभाज्य है कहाँ शुरू शुरू होता है, 2, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 19 ऐसा। ठीक है, और एक क्या, एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य है। ठीक, अब आएंगे हम लोग क्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब वही अभाज्य संख्या। ये आपको हमेशा याद रखना, 1 से 100 तक क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो 1 से 100 तक मैं पूरा लिख दिया हूँ, 2, 3, 5, 7 कर पूरा 97 तक। ठीक, तो आपको ये टेबल याद रखना पड़ेगा। क्या, 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है,
तो 9 है। कैसे है देख लेते हैं, 1 से 25 तक 9 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। कहां तक बोला था, 25 तक बोला था, तो 9 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 25 तक कितने अभाज्य संख्या है, 9। और 1 से 50 तक कितने हैं, तो अब यहां से लेकर 50 तक गिन लो, कहां तक, 50 तक यार, यहां तक हो गया था, 9 तक हो गया था। 10 11 12 13 14 15, 47 मतलब 15 तक, 50 तक, तो कितना हो गया 15। अब 1 से 100 तक कितना है, तो 1 से 100 तक याद रखना 25 है, कितना 25। अगर देखो ये डायरेक्ट पूछेगा 1 से 25 तक कितना है 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट ले आया, हमें क्या ले आया ट्विस्ट, अगर मैं आपको बोलूं 50 से 100 तक कितना है प्राइम नंबर, और मैं बोल दिया 25 से 50 तक कितना है, इसका तो आप बताओगे कमेंट में, ठीक है। अगर मैं बोलूं 50 से 100 तक कितना होगा, तो सबसे पहले आपको जो 50 है यहाँ 50 तक उसका नंबर लिखना है, तो इसका कितना हो गया 15 हो गया। और ये जो 100 तक है इसका लिख लेना है 25, तो कितना हो जाएगा, जब 25 में से 15 माइनस करोगे तो कितना आएगा 10। तो कितना होगा 50 से 100 तक अभाज्य संख्या 10। जब भी ऐसा देगा, देखो मैं क्या पूछा 50 से 100 तक, ये ठीक। तो सबसे पहले आपको 50 का लिख लेना है, कितना है 15 है, और 100 का लिख लेना है लास्ट 100 तक कितना 25। ये बड़ा से छोटा को हमेशा माइनस कर देना, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक। तब आप, अब मैं बता दिए 50 से 100 तक का, तो आपको बताना 25 से 50 तक, ये 50 तक ही बता देना क्या होगा, ठीक। 25 से 50 तक। अब देखो दो नंबर को क्या करना है, तो आप देखना है घटाना है जोड़ना है क्या है, और आपको आंसर बताना है, ठीक। अब एक की पॉइंट क्या, नोट लिखना, कॉपी में लिख ही लेना, आएगा ही आएगा, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को 6n प्लस 1 प्लस माइनस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसे, प्रत्येक अभाज्य संख्या क्या लिख सकते हैं, 6n प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, लेकिन यह हमेशा अभाज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप उसे लिख तो सकते हो, लेकिन अभाज्य होगा, और कई कई केस में नहीं भी होगा। कैसे होगा कैसे नहीं होगा देखते हैं, ठीक। जैसे मैं एक ले लू नंबर, कोई सा भी ले लेता हूं, जैसे मैं ले लिया यहाँ पे 31, ठीक। तो ये हो गया क्या 31, ठीक। तो ये तो दिख रहा है डायरेक्ट क्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका दो फैक्टर होगा, एक से जाएगा एक खुद से जाएगा। लेकिन इसको लिख सकते हैं कि नहीं ये पूछा है, तो 6 को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, अब देखो 6 पंचे 30 प्लस 1 31, मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, मतलब हाँ ये अभाज्य संख्या है, ठीक। वैसे ही अगर मैं 25 लिया, तो 25 को क्या लिख सकता हूँ, 6 तो आएगा ही, 6 चौक 24 प्लस 1। अब देखो इसको भी लिख सकते हैं 6n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये जो 25 ऐसे कितने फैक्टर होते हैं, तो देखते हैं। एक तो एक से तो जाएगा ही, 5 से भी जाएगा, और 25 से, तो कितने फैक्टर हुए 3 फैक्टर, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन लिख सकते 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर किसी भी नंबर को लिख रहे हो, कोई भी अभाज्य संख्या को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हो, लेकिन वह हमेशा अभाज्य संख्या हो ऐसा नहीं है। हर ईमानदार आदमी कभी तो बेईमान हो जाता है, ठीक। चलो इतना आपको समझ आया, तो चलो अब क्या कराए, क्वेश्चन कराते हैं यार, ठीक। क्वेश्चन देते हैं आपको, और देखते हैं आप बता पा रहे हो कि नहीं। 1 + 2 = 4 + 1 = 6 + 2 = 8 + 1 = 9 + 2 = 16 + 1 = 21 + 2 = 24 + 1 = 26 + 2 = 28 + 1 = 29 + 2 = 30 + 1 = 31 + 2 = 34 + 1 = 36 + 2 = 37 + 1 = 38 + 2 = 40 + 1 = 42 + 2 = 44 + 1 = 46 + 2 = 48 + 1 = 50 + 2 = 55 + 2 = 55 + 2 = 60 + 2 = 100 + 2 = 120 + 2 = 180 + 2 = 210 + 2 = 220 + 2 = 240 + 2 = 260 + 2 = 280 + 2 = 220 + 2 = 240 + 2 = 260
पूरा तो पढ़ लिए ना, परिमेय अपरिमेय सब पढ़ लिए। तो चलो थोड़ा क्वेश्चन रखते हैं आपके लिए। आपको पहचानना अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या करना है, आपको पहचानना है। पहला 8100, दूसरा 0.451237 दन 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 दन, सी 22/7, डी रूट 8100 प्लस 1/√8100। ये तो आपको बताना है ये अपरिमेय है कि परिमेय है। तो आपको यहाँ से क्या बताना पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का एक बार मैं बता दूं, तो अपरिमेय संख्या वह होती है जो p/q के रूप में उसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जो भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते वह अपरिमेय होता है। तो यहाँ से देखो किसको भिन्न के रूप में लिख सकते हो कि नहीं, तो समझ आ जाएगा। ठीक, तो चलो इसको मैं बताता हूँ। अगर आपसे बन गया होगा तो वेरी गुड, और नहीं बना होगा तो देखो। जैसे ये √8100 को क्या लिख सकते हैं, 81 किसका होता है यार, स्क्वायर 9 का होता है 9, और यहाँ से एक जीरो निकलेगा तो 90, 90 का होता है, मतलब 90/1 लिख सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, परिमेय होगा ये। ठीक, अब देखो 22/7, ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, ये तो परिमेय ही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ये प्लस ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो भी बटे के फॉर्म में आएगा, ये मतलब ये भी परिमेय है। लेकिन देखो दशमलव के बाद 4 5 1 2 3 7 जो नंबर हो रहा है कंटिन्यूअस बढ़ते जा रहा है, लेकिन अलग अलग नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, अब कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप उसको 110% बना के आओगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, 3√5 प्लस √125 डिवाइड बाई √80 प्लस 6√5। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। कई लोग इजी क्वेश्चन करा चल देते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन नहीं, हम टफ क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जाम निकलवाना है बच्चे लोग का। ठीक है, ये अब आपको ये बताना है ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। अब कई लोग तो ये क्वेश्चन को ही देख के डर गए होंगे, यहाँ दो ही ऑप्शन देते हैं यार, और क्या ही देंगे आपसे। ठीक है, तो दो ऑप्शन दिया, अब क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन सॉल्व करो, या तो वीडियो का पॉज करो और देखो। ठीक, सोचो क्या कर सकते हैं इसका, सोचो सोचो सोचो। चलो सोच लिए, बस इतना ही था टाइम आपके लिए। ठीक, चलो अब मैं इसका सॉल्व कराता हूँ। कहाँ से क्या हो गया, चलो लिख लेते हैं फिर से यार, क्या क्वेश्चन था, दूसरे स्लाइड में चल दिया। 3√5 प्लस √125 डिवाइड बाई √80 प्लस 6√5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3√5 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं सर, 3√5 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 25 चौक 100, तो 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ से 25 से क्या निकलेगा, 25 किसका रूट होता है, 5, तो 5√5 ये ऐसे लिख सकते हो ये। अब नीचे, अब इसको क्या लिख सकते हो, 20 चौक 80 लिख सकते हो ये ऐसे करके, तो यहाँ से निकल जाएगा 2। और इसको और क्या लिख सकते हो, सोचो सोचो क्या लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख लो सबसे अच्छा, 16 पंचे 80 होता है ये, इसको ऐसे रूट में
तो 16 किसका रूट होता है, 4 का होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4√5 प्लस 6√5। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं इसको, √5 यहाँ से कॉमन निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा, 3 + 5 बटे इधर से भी √5 बाहर, तो ये क्या बचेगा, 4 + 6, ये कैंसिल आउट हो गया, √5 अभी कितना बचा, 5 3 8 और नीचे 10, 2 चौक 8 2 पंचे 10, क्या बचा, 4/5। तो देखो 4/5 है भिन्न के रूप में, मतलब ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, तो परिमेय संख्या होगा। ठीक, देखो दिखने में बहुत टफ था लेकिन इजी वे में सॉल्व किया तो आंसर आपके सामने। ठीक, मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोला एकदम एडवांस क्वेश्चन, इससे ऊपर कुछ नहीं, अगर कभी ऐसा आ गया तो क्या करोगे, परिमेय के ऊपर अगर परिमेय हो जाए तो ये क्या होगा। तो चलो एक परिमेय संख्या ले ले कि नहीं ले, या तो चलो ऐसा दे दिया, क्या जैसा का तो ऐसे दे दिया, √2 के पावर √2, ये ऐसे हो गया, कौन सा वाला था, ये अगर मैं √2 के पावर √2 दे दिया तो ये क्या होगा, और √2 के पावर √2 के पावर √2, ये ऐसे हो गया तो क्या होगा। तो देखो ये अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपरिमेय। तो ऐसे में तो बोलोगे सर तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, तो पहले देखो तो यार, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा मैथ्स में। अब बताओ ये अगर अंदर आएगा तो ये दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, मल्टीप्लाई होके 2 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो चलो तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना समझ आ रहा है ना। हाँ बोलो, हाँ ठीक है, तो फिर ये अब √2 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब √2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। 2 मतलब नॉर्मल सिंगल डिजिट है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हो, मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ठीक, ये ठीक है, तो क्या समझ आया, जब ऐसा है तो अपरिमेय, ये परिमेय है, तो समझ आ गया ना कि नहीं आया। अब एक लाइन आप लिख लो, दो एक लाइन लिखो जो एग्जाम में आ सकता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, एक परिमेय जैसे एक ले लिया, ये दो, ये 1/2 1/4 जो भी, ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है, ये लिख लो, दिमाग में घुसा लो, यहां से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक, क्या बोला, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो आज पूरा वीडियो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करो, दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, और जो भी शिक्षक भर्ती हो या एएसआई वाले सबको दबा के शेयर कर दो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या विभाज्यता का नियम। अब हमारा वीडियो लॉन्ग मतलब बहुत लंबा आने वाला है, 40 मिनट 50 मिनट कब से वीडियो आएगा, अभी 20-20 का आ रहा था ना। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद, जब भी आप रनिंग स्टार्ट करोगे तो पहले वार्म अप होता है ना, धीरे धीरे वॉक करोगे, धीरे धीरे, उसके बाद आप अपना स्पीड पकड़ोगे ना, तो अब हम लोग भी अपना स्पीड पकड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।